आम आदमी पार्टी से केजरीवाल कहते हैं अशोक जी जितना फ्री दे रहे हैं उनसे ज़्यादा मैं देने आ रहा हूँ। नहीं, ये सब बातें हैं, इसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी कोई नहीं है। ये जैसे बम्बई में इकट्ठे हुए हैं, कुछ समय 2-3 दिन में खा पी के मौज आके जनता के पैसे से, और वापस आने के बाद अब 4 प्राइम मिनिस्टर के लिए 4 आदमी तैयार हो गए हैं। मोदी चाहिए। अरविंद केजरीवाल। नहीं अरविंद केजरीवाल पानी के भाव गया। पाकिस्तान मोदी चाहिए, मोदी। जय श्री राम के बहुत बढ़िया साहब, जय श्री राम तो भगवान है। तो हम भी बोल रहे हैं। हाँ तो बोल रहे हैं बढ़िया, जय श्री राम बोलो। आजकल चुनाव में बहुत जय श्री राम के नारे लगते हैं ना, चुनावी पार्टियां लगती तो बढ़िया साहब, जय जिनेंद्र कहो, जय सिया राम कहो, बढ़िया है। हमारे को तो मोदी चाहिए साहब। हाँ, हैं। राजस्थान में कौन चाहिए? राजस्थान में मोदी चाहिए। मुख्यमंत्री कौन चाहिए? मुख्यमंत्री वसुंधरा जी। हाँ, तो क्या आपकी फिर बीजेपी आएगी कि नहीं? बीजेपी डंके की चोट आएगी, डंके की चोट आएगी बीजेपी। कारण तो बढ़िया है, महंगाई नहीं बढ़ेगी, लोगों के पास बहुत पैसे है, बढ़िया है। बीजेपी का स्वाद है, मोदी चाहिए, मोदी मोदी। अच्छा, लेकिन फिर विधानसभा में तो और पार्टियां आ रही हैं। आरएलपी मोदी है, सब मोदी है, कोई नहीं है, कोई नहीं साहब। आरएलपी हनुमान बेनीवाल। कोई है हनुमान बेलीवाल है, नो कोई नहीं है। हंगारा फड़किया बोल है, मोदी चाहिए। अरविंद केजरीवाल। नहीं अरविंद केजरीवाल पानी के भाव गया। पाकिस्तान अरविंद को इसको पाकिस्तान भाग देना चाहिए। मोदी चाहिए, मोदी। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ज़्यादा हो गए हैं, उन्हीं की राजनीति चलती है। यहाँ कम से कम 40-45 गाँवों के लोग रहते हैं। ये महानगर है ना, जोधपुर इज़ द सेकंड सिटी ऑफ द राजस्थान। समझे नहीं साहब? बड़ी बड़ी सिटी पूरे राजस्थान में ये अहमियत है, इंडस्ट्रियल एरिया भी है, सब कुछ है। अब यंग ब्लड पर सब निर्भर करता है, युवा ज़्यादा भी है। और शहरी क्षेत्र तो कभी 15-18% लोग वोटिंग करते ही नहीं है, शहरी लोग, दे आर कॉमर्शियल्स। ठीक है ना? तो मैं मेन तो यंग और ग्रामीण क्षेत्रों का वो है। हम पूछिए तो फिर चुनाव का क्या माहौल कुछ चल रहा है? चुनाव का माहौल है। अब देखो, अभी तो जो सत्ता में है ना अशोक जी, वो अपनी पूरी भागदौड़ में लगे हुए हैं कि कैसे ही करा हमारी इज्जत रह जाए। वो 3 बार यहाँ रह चुके हैं, ठीक है ना, 3 बार एमएलए रह चुके हैं। हमें तो मामला बराबरी का ही दिखता है अब के। हाँ, क्योंकि कहते हैं कि 3 के बाद चौथा में बंटा धार हो जाता है, तो इनका भी पैसे कितने ही लगाओ अब ऐसे। ठीक सर। लेकिन सर एक सवाल और लास्ट, हर बार कांग्रेस और बीजेपी रहती है, अब की आरएलपी भी आ रही है 200 सीटों पर चुनाव लड़ने, तो कुछ प्रभाव डालेगा? वो नागौर है, वो नागौर में ही 30% है। वो नाम का जोर है, आरएलपी का कुछ नहीं है। वो बेनीवाल है ना, हनुमाल, उनका इतना जोर नहीं है। वो हाउलट ज़्यादा करते हैं। हाउलट से कुछ उनकी 2-3 से के नागौर जिला है ना, वो उनका वो सीमित क्षेत्र है उनका। नागौर में वो 33% तक है। पूरा नागौर भी उनके फेवर में नहीं है। वो अपना खूब बताते हैं, वो अपना खूब हम बैकग्राउंड शो करके बताते हैं। टाई लगाओ, जेब में काजू डालो, बादाम डालो। क्या बच्चा उतना 87% मार्क लाता है अपना बच्चा? केला खिलाओ, काजू डालो, बादाम लगाओ, टाई लगाओ, वो बताओ। वैसा नहीं है, वो केवल शो, डेकोरम, दिखावा ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ जो 100% सही है। ठीक है ना साहब? सर आपका नाम? नाम तो जीवराज है। आपकी वोटिंग कौन से विधानसभा में होती है? एक ही एरिया है, सूरसागर आता है। सूरसागर में कांग्रेस ने कितना विकास किया? अब पब्लिक वो जानती है कांग्रेस तो। यहाँ तो कांग्रेस का ही, हम तो शुरू से कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही देते हैं वोट। अशोक जी को चाहते हैं। अशोक जी ने क्या क्या अच्छे काम किए? क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से राशन दिया, सिलेंडर का जिस तरीके से, गैस सिलेंडर तो वो दे रहे हैं 500 रुपये उनको, बीपी उनको दे रहे हैं। अभी ये किट बांट रहे हैं, राशन पर वो दे रहे हैं। और क्या है, बाकी तो क्या है, सब अच्छे ही है। हम अधिकतर जब किसी नागौर की तरफ, खिवसर की तरफ, जोधपुर के कई इलाकों में जाते हैं तो ये सुनने को मिलता है युवा जो है राजस्थान का वो बेनीवाल की तरफ। नहीं, बिल्कुल गलत, आधारहीन, तथ्यहीन। तो फिर ये हवा क्यों बनती है? बस हवा खाल मीडियम चलाता है, सोशल मीडिया को खरीद रखा है, उससे अपना प्रचार करता है। बाकी उसके पास किसी प्रकार का सामान और दम नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री बनने की सोच, मुख्यमंत्री का तो 100 साल लगेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए। मुख्यमंत्री के लिए तो पार्टियां 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस। अब उनके कांटे की टक्कर है। किसका परसेंटेज ज़्यादा दिख रहा है? मुझे तो मेरे दृष्टिकोण से तो दोनों का 100% कांटे की टक्कर का है। जो राजस्थान का रिवाज रहा है 5 साल आप, 5 साल फिर वो, तो अब की बदलेगा या फिर वही? मुश्किल से, मेरे विचार से तो मुश्किल से बदलेगा। अशोक जी के बहुत खूंटे तगड़े हैं। सर आप एक
अच्छे पद पे रहे हैं, आपने काफ़ी बच्चों को पढ़ाया, अशोक जी ने काम क्या किया हमें ये जानना। हाँ, अशोक जी ने जोधपुर को स्वर्ग बना दिया, जिसके अंदर आईआईटी बना दी, एम्स बना दिया और बहुत सारे उद्योग बना दिए, मंडोर गार्डन बना दिया, पावटा से लगाकर अकड़िया की सड़क बनाने का चल रहा है। बहुत सारे प्लान अशोक जी समर्पित हैं जोधपुर के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी से केजरीवाल कहते हैं अशोक जी जितना फ्री दे रहे हैं उनसे ज़्यादा मैं देने आ रहा हूँ। नहीं, ये सब बातें हैं, इसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते हैं, ये खेल जांचे हैं, इसलिए आरएलपी और इसके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। बहुमूल्य है वहाँ पर तो ज़्यादातर बहुमूल्य वाले चाहिएगा, लेकिन थोड़े समाज वाले वो कैसे कह सकते हैं कैंडिडेट हमारा होना चाहिए। लेकिन सर क्या ये सच है कि केवल जाति पर ही चुनाव लड़े जाएंगे? जी हाँ, ये ज़्यादातर जाति के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं, कि जहाँ जिसकी जात का ज़्यादा होगा उसको टिकट देंगे और दूसरे को टिकट देंगे नहीं, तो फिर वो देखते हैं उसके हिसाब से। तो बीजेपी कांग्रेस में ही लड़ाई है, फिर आम आदमी पार्टी आरएलपी कुछ आएगी यहाँ पे? आम आदमी पार्टी कोई नहीं है, आरएलपी ज़रूर साथ आ सकती है, क्योंकि आरएलपी जाति के हिसाब से टिकट देती है। उसके हिसाब से जो पहल की बार आरएलपी ने ज़्यादातर इस एरिया में जाटों को टिकट दिया, जाट वोट खा के गए थे, दूसरे को नुकसान पहुँचाया था। तो आपकी क्या कांग्रेस को फिर नुकसान पहुंचाएंगे इस तरीके? संभावना तो ऐसी है, कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों को संभावना नुकसान पहुँचाते, एक को नहीं, दोनों को पहुँचाएंगे ये ज़्यादातर। और अब की बार भी जाटों के हिसाब से वो आरएलपी नुकसान पहुँचाएगी। रेरा जो बता रहे थे अभी वो फ्री दे रही है, इससे हम खिलाफ हैं, बिल्कुल खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी भी तो यही कह के आ रही राजस्थान चुनाव लड़ने। ये देश का नुकसान होता है। ऐसा है, जो ये अभी देंगे फ्री कहाँ से लाएंगे? टैक्स वाले वो देते हैं, उनसे ये देंगे, इन घर से तो देंगे नहीं कुछ भी। तो ये बोझ किस पे पड़ेगा? आम पब्लिक पे पड़ेगा वापस। जब 1.5 रुपया यूनिट पैसे बिजली बढ़ा दी और दिए कुछ नहीं, तो ये किस पे बाहर पड़ा है? आम आदमी पड़ता है। और जैसे हम 150 यूनिट जो बालते हैं उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 200 के ऊपर यूनिट जो बालते हैं उनको तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर सर ऐसे में ऑप्शन आप क्या देख रहे हैं? नहीं, हम तो कहते फ्री बंटा बिल्कुल बंद कर दो, जो है सबको एक समान है। जैसे गरीब है APPP वाला, उनकी स्थिति वैसी नहीं है तो उनको दो आप। अभी ये बता रहे थे 500 रुपये सिलेंडर, किसको मिलता है? आम आदमी को तो मिलता नहीं है। APPP BPPL जो भी है उनको मिलता है, आपको मिलता है, मेरे को नहीं मिलता है। तो ये जो पार्टियां और हैं बीजेपी या आरएलपी, ये सब दम भर सब पार्टियों के खिलाफ है। कोई भी फंडा ये फर्जी वाला बंद करो, फ्री वाला बंद करो। कोई भी पार्टी, हम बीजेपी के आदमी है, कट्टर बीजेपी है और मोदी जी के विशेष है। फिर वो नहीं है कहा फ्री दो, फ्री नहीं दो, फ्री से देश का नुकसान होता है। बच रही है। आम आदमी पार्टी हर जगह जा रहे हैं, फ्री वाली चीज़ें लेके जा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए राजस्थान में तो कोई आम आदमी थर्ड फ्रंट के लिए तो यहाँ कोई जगह नहीं है राजस्थान में। ये तो यहाँ हमेशा ही कांग्रेस और बीजेपी ही रही है, इतना कोई प्रभाव भी उनका कोई धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा है आम आदमी का। है आपका सोई है, पर वो देखता कि तीसरा मोर्चा थोड़ा पकड़ कम करता। राजस्थान में तो बीजेपी कांग्रेस मजबूत है, वो आम आदमी पार्टी वाला वही कहता कि हम भी राजस्थान में आएंगे। जो मिली जुली सरकारें हैं उनका आपस में नहीं बनता है। ये जैसे बम्बई में इकट्ठे हुए हैं, कुछ समय 2-3 दिन में खा पी के मौज आके जनता के पैसे से, और वापस आने के बाद अब 4 प्राइम मिनिस्टर के लिए 4 आदमी तैयार हो गए हैं। केजरीवाल, नीतीश, ममता बनर्जी और वो नहीं राहुल नहीं, वो क्या है वो लालू नहीं, महाराष्ट्र में है ना वो उद्धव ठाकरे। 4 की लाइन लगी हुई है। जब तक इलेक्शन होगा 1-2 और तैयार हो जाएंगे। तो क्या आप मानते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है एनडीए के सामने नहीं टिक पाएगा? टिक नहीं पाएगा। अगर टिक भी गया तो 1 साल में चुनाव दोबारा होगा, कुछ है नहीं। घूम फिर के नरेंद्र मोदी ही पीएम बनेगा। कितनी भी ये ताकत लगा ले, भले कम वोटों से जीते, लेकिन आने की पूरी संभावना इनकी ही। अपोजिशन मजबूत नहीं है, क्योंकि घर में 4 आदमियों के विचार नहीं मिलते हैं तो 21 आदमियों के विचार कैसे मिलेंगे? 2024 में लोकसभा में मोदी जी की है स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया में ये एक्चुअली देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है। ये सब अपनी सियासत बचाने के लिए सोच रहे हैं, अपनी सियासत, अपना परिवार, उसको बचाने के लिए कर रहे हैं। और अगर ये आ भी गए तो ये साल भर से ज़्यादा सरकार चलेगी नहीं। बहुत सी बार अपन देखा खिचड़ी गवर्नमेंट आज तक सक्सेस नहीं हुई है। 90 का दौर देखा और भी देखा तो सक्सेस होती नहीं है। स्ट्रॉन्ग स्टेबल सरकार चाहिए तो वो मोदी दे सकता है। और 9-10 साल में जो इमेज बनी है वर्ल्ड के अंदर, काफ़ी कुछ किया है और काम हो रहा है। और पहले राजीव गांधी खुद कहते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ 80 पैसा
20 पैसा पहुँचता है, 80 पैसा रास्ते पे खा जाता है। तो आज वो 1 रुपया बेचता है तो 1 रुपया पहुँचता है, क्योंकि इसने खाते खोला दिया, सीधे ऑनलाइन अकाउंट में जाता है। तो किसी का भ्रष्टाचार का है ही नहीं। होता है, नो डाउट भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसको रोकने में टाइम लगेगा। काफ़ी कुछ हद तक हुआ है और हो रहा है। तो मोदी को टक्कर कौन दे पाएगा? मोदी के इस 2024 के अंदर तो कोई है नहीं, आगे की कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोई नहीं है। अभी ये ना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। ये पब्लिक खुद समझदार है, बहुत होशियार पब्लिक है, पढ़ी लिखी है, और उसको पता है कि कौन स्टेबल सरकार दे सकता है, कौन इमेज बना सकता है, कौन। और जो अगर 5 साल सरकार 1 साल में गिरी तो पब्लिक का खर्चा है ना, अरबों रुपये खर्चा पब्लिक का आएगा, टैक्स बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी।